हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। और वो चैप्टर कौन सा है? बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। तो अभी जो हम देखने के लिए जा रहे हैं मेनली वो हम एक्सरसाइज पे नहीं चल रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको समझ लेना चाहिए चैप्टर करने से पहले, उन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर बात करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमको पता होना चाहिए चर और अचर के बारे में, क्योंकि इसके बिना तो बहुपद या अलजेब्रा की हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमको ये नहीं पता हो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो इसके बिना तुम अलजेब्रा की परिकल्पना नहीं कर सकते हो। तो आज अब हम देख लेते हैं चर और अचर क्या होता है। ठीक है, मैथ में सिंबल्स जो है ना, मेनली हम देखेंगे 3 प्रकार के सिंबल्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब अगर देखें तो सिंबल यानी कि संकेत को देखें तो 3 प्रकार का मेनली होता है। अभी जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 9th 10th के लेवल तक की बात कर रहे हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है हमारे पास वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, दूसरा होता है कांस्टेंट और इसको बोलते हैं अचर। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेशनल साइन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ऑपरेशनल साइन है। तो ये मेनली 3 प्रकार के संकेतों का प्रयोग हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में। इन्हीं सारे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न हमारे पास आता है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है। अभी बहुत डीपली नहीं जाएंगे हम, बस हम तुमको बता दे वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, चर क्या होता है ना, वैसा संकेत जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? वैसा संकेत जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, अब डिफिनीशन से तुमको याद रखना नहीं है, डिफिनीशन सिर्फ लिखने से नहीं पता चलेगा कि चर अचर क्या है। तो चर में आएगा क्या? देखो A to Z जितना भी लेटर है ना, ABCDEFGH सारा चर में आ जाएगा। देन अगर बात करें अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा, उसके बाद फाई, ये सारा भी चर में आ जाएगा। और भी कुछ सिंबल होगा, पाई भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? चर आ जाएगा। क्योंकि पाई का वैल्यू हमने मान रखा है ना, पाई तो एक सिंबल है, जो वैल्यू में हमने मान रखा है कि 3.14 होता है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये चर में आ सकता है। चलो देन इसके अलावे हम क्या कर सकते हैं? अगर हिंदी अल्फ़ाबेट पकड़ ले तो ये भी हमारा चर में आ सकता है। ठीक है, ये सारा चर में आ सकता है। ये उदाहरण हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो चर समझ में आ गया। अगर ये मैथमेटिक्स के अंदर में ये कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? चर होगा। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। चलो, अचर किसको बोलते हैं? अचर किसको बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, वैसा संकेत जिसका मान सभी जगह समान होता है अचर कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा संकेत जिसका मान सभी जगह समान होता है अचर कहलाता है। इसका मतलब जितने भी नंबर्स है हमारे पास, जितने भी नंबर्स जितने भी है संख्या, वो सारा का सारा क्या है? वो सारा का सारा अचर है,
चाहे वो तुमको कहीं भी आ जाए। अगर 2 हम कहीं पर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 का अगर सिंबल, 2 का सिंबल क्या है, 2 का सिंबल ये तो है 2 का सिंबल। अगर 2 कहीं और लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 2 के बदले में 3 हो जाएगा और 2 के बदले में हम 5 लिख देंगे। अगर 2 है तो 2 हर जगह 2 लिखाएगा, 3 है तो कहीं भी 3 ही उसका मतलब होगा, और 5 है तो उसका मतलब कहीं भी 5 ही होगा। तो ये चर और अचर है। यहाँ पर देखो नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, कौन कौन से अचर आएंगे, एक बार नज़र ध्यान से देखो। ये प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, पूर्णांक संख्या, ये सब अचर हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा। पूर्णांक हो गया परिमेय, परिमेय में तो ऊपर वाले सारे आ जाएगा, 2/3 -5/7 -2 -5 4, ये सब। और अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय क्या आ जाएगा, √2 √3 √2 + 3, ये सब अपरिमेय है। तो ये सारा का सारा जो नंबर्स तुमको दिख रहा है, ऊपर में जो यहाँ पर दिख रहा है ये कौन सा, ये चर है, और नीचे में जो भी नंबर्स तुमको दिख रहे हैं ये अचर है। मैथमेटिक्स के अंदर में तुमको, गणित के अंदर में ये जो वाला साइन दिख रहा है ना, इधर वाला ऊपर वाला, ये कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा, चर हो जाएगा, और नीचे वाला साइन अगर कहीं दिखे तो वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो ये था हमारा चर और अचर। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है।